Good morning, dear students. Now start your chapter 5th, Graphics in Computer. Here, some objectives are there. Introduction to QBasic, constant and variable, graphics, switching between screen, graphics statement, and inserting sound in QBasic. Generally QBasic जो है हम लोग की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. So here QBasic is a language through which you can instruction to the computer. Using QBasic, you can write program through which you give a set of instruction to computer to perform a particular task. मतलब एक तरह से QBasic हमारा क्या है, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई जो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है किसको, कंप्यूटर को. सो using QBasic to write a program through which give the set of instruction to the computer to perform a particular task. मतलब किसी एक particular task को complete करने के लिए हमको बहुत सारे क्या करने होंगे, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के माध्यम से देने होंगे. क्लियर स्टूडेंट? एंड बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक का बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड विच वॉज डेवलप्ड इन ईयर 1963 एंड 64. तो इस 1963 एंड 64 में जो है डॉर्टमाउथ कॉलेज जो था, कॉलेज के प्रोफेसर जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट, इन्होंने जो है क्या किया था, इसको डेवलप किया था. बिकॉज इट इज सिंप्लिसिटी, इट गेन्ड ट्रेमेंडस पॉपुलरिटी एंड माइक्रो कंप्यूटर इन द 70s. तो इसकी जो चीज़ इसकी सिंप्लिसिटी इतनी अच्छी थी, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल था, आसानी से क्या होता था समझ में आ जाता था, और माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए इसका जो है 70s के समय बहुत ही पॉपुलर था ये. न्यूअर एंड बेटर वेरिएंट ऑफ बेसिक आर अवेलेबल ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंस ईयर ऑफ बेसिका, GW बेसिक एक्सेट्रा. It was the year of 1985. Microsoft Corporation released another variant of BASIC called QBasic. 1985, Microsoft Corporation released another variant of BASIC called QBasic, and it bundles it with the MS-DOS 5.0. MS-DOS मतलब Microsoft आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम इसमें किया जाता था. द Q स्टैंड फॉर क्विक, मतलब जितना क्विक, इसका Q का फुल फॉर्म होता है Q बेसिक. क्लियर स्टूडेंट? द क्विक was added perhaps because the Microsoft created a faster compiler. तो क्विक यहाँ पे क्या था आपका, एक तरह से देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने Q रखा, तो इसकी वजह से कि ये फास्टर कंपाइलर था. कंपाइलर क्या होता है, एक तरह से आपकी जो किसी कोड और प्रोग्राम को क्या करता है, वो कंपाइल करता है कि आपके राइट किए गए कोड क्या हैं, सही हैं या रॉन्ग हैं. तो नाउ लेट्स अस लर्न टू सम कंपोनेंट्स ऑफ क्यूबेसिक लैंग्वेज. अब स्टार्ट करते हैं अपने क्यूबेसिक लैंग्वेज को. फर्स्ट आपका है कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर एलिमेंट्स दैट क्यूबेसिक दैट्स अलाउ यू टू रिप्रेजेंट डेटा इन मेमोरी. तो जो कांस्टेंट और वेरिएबल जो एलिमेंट्स होते हैं क्यूबेसिक के, वो मेमोरी में जो है डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल वेरिएबल आर द नेम गिवन द मेमोरी लोकेशन. देखा जाए तो जो वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोकेशन का नेम बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? एक तरह से मेमोरी क्या होता है, मेमोरी इज अ प्लेस वेयर स्टोर द डेटा. क्लियर? तो एक जगह होती है, एक स्थान होती है जहाँ पे हम किसी भी डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? Constant on the other hand are the data items that are stored in these variables. मीन्स अगर आपके सामने अगर बोला जाए एक मेमोरी बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स टेबल बनाते हैं अगर, तो टेबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे उसके जो बॉक्स बने होंगे, तो उस टेबल के बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल. लेकिन उसके अंदर जो डेटा आइटम स्टोर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट. क्लियर स्टूडेंट? तो हम इसको बोल सकते हैं कि अगर उस बॉक्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक बॉक्स को x, दूसरे उसमें जो सेल है उसको y से, तो अगर हम उसको क्या करें, x इक्वल टू 10, तो x जो होगा, x की जो वैल्यू है उस जो 10 है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता. लेकिन आपका जो वेरिएबल है ये आपका क्या हो सकता है, उसका नेम चेंज हो सकता है. क्लियर स्टूडेंट? Constants are element in QBasic that do not change while executing the program. तो कांस्टेंट आपका जो एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, एग्जीक्यूटिंग के समय प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकता है. QBasic deals with two types of constant.
फर्स्ट न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग अल्फा कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट मतलब जो है आपका नंबर होगा, जैसे 56 माइनस 76 23.45। स्ट्रिंग कांस्टेंट रेफर टू वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज विद द कोट्स। और स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं विद डबल कोट्स, जो इनक्लोज्ड होते हैं, जो डबल कोट्स के अंदर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप एक तरह से स्ट्रिंग बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम आप देख रहे होंगे डबल कोट्स के अंदर है, इंडिया भी आपका डबल कोट्स के अंदर है, ICSC भी आपका क्या है, डबल कोट्स के अंदर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, वेरिएबल। वेरिएबल्स आर नेम्स दैट गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि एक एग्जांपल देके आपको कि अगर एक टेबल बना हो तो उसमें मेमोरी आपका क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उस मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। क्लियर स्टूडेंट? Where data is stored. Variable may be broadly classified: numeric variable, alphanumeric string। तो जो हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल होता है, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं। तो एक तरह से बोला है तो न्यूमेरिक वेरिएबल भी हमारा जो इसका क्या होता है, दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। न्यूमेरिक वेरिएबल में आप क्या बोल सकते हैं, जैसे लेट a इक्वल टू 5। Numeric variables are named given the memory location that store only numbers. For example, let a equal to 5. Here a is a variable and 5 is a constant. Once you do wherever you refer to the variable a, the computer assume it to be 5. Thus print 7 plus a words would give you 12, 7 plus 5 as the output. तो हेयर एक वेरिएबल हमारा जो है 5 क्या है, उसमें आपका a इज वेरिएबल है एंड 5 कांस्टेंट है। तो वंस आप क्या करते हो, वेरिएबल a जो आपका एज्यूम किया हुआ है 5 वैल्यू को, तो अगर हमको प्रिंट करना हो 7 प्लस a, तो 7 प्लस a आपका आउटपुट क्या आएगा, 12। क्योंकि 7 प्लस a की जो वैल्यू रहेगी हमारी, वो क्या है, जो a जो हमारा लोकेशन है, वेरिएबल लोकेशन, उसने क्या कंटेंट करके रखा हुआ है, 5। तो 7 प्लस 5 आपका आउटपुट आएगा 12। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द असाइनमेंट स्टेटमेंट, जो असाइन करता है। एक तरह से देखा जाए लेट का जो स्टेटमेंट है, यूज असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। द एबव स्टेटमेंट असाइन 5 to the 5 variable of 5. Alphanumeric. Alphanumeric variable are the name given memory location. तो अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल जो होते हैं वो भी क्या होता है, उसका नाम होता है मेमोरी लोकेशन का, डेट स्टोर द अल्फा न्यूमेरिक ऑब्लिक स्ट्रिंग डेटा। दीज वेरिएबल्स आर जनरली सफिक्स्ड with the dollar symbol to differentiate itself with numeric variable. For example, let $a इक्वल टू इंडिया। इंडिया आपका यहाँ पे जो है स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए भी आपका यूज किया था, डबल कोट्स में जो आपका है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो वेरिएबल्स को जो अल्फा न्यूमेरिक होता है, जो आपका डॉलर सिंबल यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हमेशा इसको याद रखेंगे कि ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल है। क्लियर स्टूडेंट? हियर $a is the alphanumeric variable which store the alphanumeric constant India. Once this is done, every refers to the variable $a would means India. Thus print $a would give India without the quotes as the output. Rules. While using variable, the following are the rules to name a variable. A variable can be single letters, more than one letter, but not more than 40, or digit, but should always begin with a letter or alphabets. Thus, B, A1, A2 words are completely valid variables, but to a print CLS are the invalid। एंड CLS मतलब एक तरह से इसको बोला जाता है, CLS जो कमांड होता है क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, लेकिन इनवैलिड एज अ टू वे बीइंग द डिजिट एंड प्रिंट एंड CLS आर द कमांड। क्लियर? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है अब वेरिएबल का सिंगल लेटर, एक वेरिएबल क्या हो सकता है, सिंगल लेटर हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी लेटर्स उसमें आ सकते हैं, बट मोर देन 40 नहीं होने चाहिए, मतलब 40 लेटर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिजिट शुड बी ऑलवेज बीइंग अ लेटर, तो डिजिट आपके जितने भी होते हैं 0 to 9 वो ही आपके रहेंगे। 10 हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिया कुछ B, A1, A2 वर्ड्स आर कम्प्लीटली वैलिड, ये हमारे जो है वैलिड होंगे जो इसमें प्रोग्राम में रन करेंगे, बट टू वे प्रिंट CLS आर इनवैलिड। क्यों? क्योंकि
जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू कभी भी किसी भी वेरिएबल्स के सामने नहीं आ सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। और प्रिंट एंड सेलेस हमारे ऑलरेडी क्या है, ये जो हमारे कमांड्स हैं, इसलिए इनका हम यूज कहीं नहीं कर सकते प्रोग्राम में, केवल अपना जो उनका वर्क है उसके लिए करेंगे, वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस, और किसी भी बिटवीन वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस हम नहीं दे सकते, क्योंकि स्पेस की ASCII वैल्यू भी क्या होती है, 32 होती है, जो 32 हमारा डिजिट कंटेंट करता है ASCII वैल्यू में। फॉर एग्जांपल बिग नेम इज अ वैलिड वेरिएबल, लेकिन बिग स्पेस नेम इज नॉट, ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल नहीं माना जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नो पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विथ अ वेरिएबल, और पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स भी हम इसमें यूज वेरिएबल में नहीं कर सकते हैं। ए सेमीकोलन बी और a plus b is not a valid variable. Clear students? Let us now try out our program using variable to find sum of 7, 12 and 15. तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया, let a equal to 7, जो आपने अभी ऊपर देखा कि यहाँ पे वेरिएबल असाइन किया गया, तो a की जो वैल्यू है क्या है, 7 है। let b equal to 12 एंड c इक्वल टू 15। तो लेट d इक्वल टू, ये हमारा क्या है, मेथड डिक्लेरेशन होता है। तो d इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो प्रिंट सम, ये आपका मैसेज यहाँ पे डबल कोट्स में आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया जो मैसेज प्रिंट करेगा। सम इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज सेमीकोलन, यहाँ से आपका ये लाइन टर्मिनेट हो गया, एंड d आपकी जो वैल्यू आएगी ऐड होके उसको यहाँ पे आउटपुट शो करेगा, प्रिंट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? Thus, the program when executed give the output is sum equal to 34. Now note assignment statement, let d equal to a plus b plus c, assign the sum of a, b and c, the variable d main. Clear students? Now move to the next page. Graphics. Graphics is a screen mode in QBasic. यह हमारा स्क्रीन मोड होता है, एक तरह से ग्राफिक्स बोला जाता है। अलाउ यू टू ड्रॉ द क्रिएट इमेज इनटू द क्यूबेसिक स्क्रीन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड इन क्यूबेसिक टू मेक द कंप्यूटर ड्रॉ सिंपल फिगर यूजिंग जियोमेट्रिक शेप्स टू कॉम्प्लेक्स इमेजरी। सो हियर कंप्यूटर जो हम ड्रॉ करते हैं, इसमें सिंपल एक तरह से देखा जाए तो जियोमेट्रिक शेप्स होते हैं, जो आप लाइन, सर्कल और स्क्वायर और ये सब चीज़ें हम इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से क्यूबेसिक में कोड के माध्यम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली यू वुड नॉट बी एबल टू ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग अंटिल यू चेंज द स्क्रीन रेजुलेशन। और आप जो है इसमें अपने प्रोग्रामिंग से उतना ज़्यादा आप जो है अभी इसमें एबल नहीं होंगे, तो क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन का रेजुलेशन भी चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन रेजुलेशन रेफर्स द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑन द स्क्रीन। तो इमेजिन इट टू बी लाइक अ ग्रिड, जैसे हम लोग को मोबाइल में ग्रिड ऑप्शन होता है, सारे एक साथ आपके आइकन शो होने लगते हैं, तो उस हिसाब से द intersecting point of an imaginary horizontal line and vertical line that's called the pixel। मतलब जो आपका जो बॉक्स आपने बनाया है ग्रिड में, तो उसका जो इंटरसेक्टिंग, जहाँ से वो दोनों पॉइंट रो एंड कॉलम का कट हो रहा है, उस छोटे से डॉट को जो हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। टू रिप्रेजेंट अ पिक्सल वी यूज कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन इट्स पोजीशन। अ कोऑर्डिनेट इट बेसिकली द कॉलम एंड रो नंबर ऑफ अ पिक्सल स्टार्ट फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर। The column is called the x-axis and row is called the y-axis. Clear students? Now next point, switching between a screen. By default the screen resolution in QBasic is for the text mode. Switching screen between QBasic for the text mode, which allow you to display only the textual message. To use graphics in QBasic, you need to make the screen resolution to graphics mode. This is done with a screen command. This is done with the screen command. तो यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे, स्क्रीन कमांड का यूज करेंगे। तो जनरली इसका सिंटेक्स होता है वो स्क्रीन कमांड का होता है। तो SCREEN ये हमारा कैपिटल लेटर में रहेगा, एंड देन आफ्टर स्क्रीन मोड। तो स्क्रीन मोड के लिए हमको क्या देना होगा, इज अ नंबर। स्क्रीन मोड हमारे लिए क्या होगा, एक नंबर होगा, जो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज द स्क्रीन वेरियस स्क्रीन। तो स्क्रीन मोड के लिए हम लोग यहाँ पे नंबर क्या अलाउ कर सकते हैं, 0 and 1
and 7 to 13. Clear student? तो screen 1 the screen resolution will change to 320 into 200 पिक्सल, मतलब ये इतने साइज के हम उसका रेजोल्यूशन उसका हम चेंज कर सकते हैं, बट ओनली 4 कलर्स कैन बी यूज्ड इन दैट रेजोल्यूशन। तो इस रेजोल्यूशन में हम हमारे कितने कलर यूज होंगे? 4 कलर। द फॉलोइंग टेबल शो एज द पॉपुलर स्क्रीन रेजोल्यूशन इन दैट इन क्यूबेसिक। तो स्क्रीन 0 में आपका जो है स्क्रीन में टेक्स्ट मोड में रहेगा, नो ग्राफिक्स। स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 में सारे रहेंगे, आपके ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। और स्क्रीन 13 तक आपके 320 इंटू 200 तक के रेजोल्यूशन के सारे रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्क्रीन 0 इज अ डिफॉल्ट मोड, ये आपका बाय डिफॉल्ट मोड होता है, पहले से ही जब हम ओपन करेंगे तो वो 0 मोड में रहेगा। डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, वो आपको केवल डिस्प्ले टेक्स्ट ही आपको डिस्प्ले होगा। द रेस्ट ऑफ स्क्रीन मोड आर ग्राफिक्स मोड यूज टू ड्रॉ इमेज ऑन द स्क्रीन। ड्रॉ इमेज ऑन द स्क्रीन, तो जो भी हमारे ग्राफिक्स मोड में रहेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ इमेज ऑन द स्क्रीन, तो उसका हम इमेज स्क्रीन ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफिक्स स्टेटमेंट, graphics statements are those statements in QBasic which allow you to draw image in graphics mode. Here are few description of such graphics statements. Clear students? तो move to the next page. Color statements में क्या क्या होता है? The color statements are used to change the color of text, background and some screen mode. तो कलर से हम क्या कर सकते हैं? कलर स्टेटमेंट में हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं स्क्रीन मोड में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कलर इसका सिंटेक्स है, जनरल सिंटेक्स COLOR। यहाँ पे कलर की स्पेलिंग COLOUR लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, COLOR। और फोरग्राउंड के लिए और बैकग्राउंड के लिए हमें यहाँ पे कोड या नंबर लिखा जाएगा। वेयर foreground is the color code of the foreground color and background is the color code. For the background color, the color code in QBasic below. तो ब्लैक के लिए हमारा कलर कोड क्या है? 0, डार्क ब्लू के लिए 1, डार्क ग्रीन के लिए 2। तो इस तरह हमारे सारे जो कलर हैं 15 यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, मैक्सिमम 15 तक हमारा वाइट तक दिया गया है। तो Note the foreground color is represent every screen mode, but background color are available in screen mode 0, 1, 7, 8, 9 only. Clear student? For example, if you want to display the hello words in red background तो graphics mode, तो उसके लिए कोड दिया गया है CLS, मतलब हमारा स्क्रीन क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। स्क्रीन 1 हमने यूज किया, कलर 4 यूज किया, एंड देन आफ्टर प्रिंट हेलो वर्ड एंड देन आफ्टर एंड। तो इससे हमारा क्या होगा? जो हेलो वर्ड रहेगा उसका जो बैकग्राउंड है वो कलर 4 आपका यहाँ पे चूज होगा। कलर 4 आपका डार्क रेड है जो हमने यूज किया था, और स्क्रीन मोड आपका 1 था। तो स्क्रीन 1 में आपका जो उसका रेजोल्यूशन रहेगा 320 इंटू 200। क्लियर स्टूडेंट्स? लाइन स्टेटमेंट्स। The line command is used to draw a line or rectangle on the screen. The general syntax of the line command: line x1, y1 minus x2, y2 इन जो आपका ब्रैकेट है कलर कोड, बिग ब्रैकेट में आपका B/BF, वेयर x1 एंड y1 इज दैट्स द कोऑर्डिनेट होते हैं जो आपके कोऑर्डिनेट मतलब एक तरह से ग्राफिक्स में यूज किए जाते हैं। आप द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू वांट टू ड्रा अ लाइन, मतलब एक x1 और y1 आपका एक पॉइंट है जहां से आप क्या कर सकते हैं? कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आर रेक्टेंगल दैट x2 एंड y2 आर द कोऑर्डिनेट्स दैट एंडिंग पॉइंट। द B is used to draw a box or rectangle and BF is used to box fill। जो हमारा BF कमांड वहां पे आपका दिया गया है, इससे क्या होगा? बॉक्स को फिल किया जाएगा। ड्रॉ अ रेक्टेंगल and fill it up with a color। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए स्क्रीन 7 लाइन 20, 20 ये हमारा x1 और y1 की वैल्यू माइनस 50, 50 ये हमारा x2 एंड y2 की वैल्यू है। क्लियर स्टूडेंट? एंड तो हमारा जो आउटपुट जो दिखेगा वो 20, 20 एंड 50 के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट में आपका शो होगा। नोट when the color code is not given, हमने यहाँ पे कलर कोड नहीं दिया, इट्स ड्रा अ डिफॉल्ट लाइन कलर। वाई
इफ़ यू वांट टू ड्रा द लाइन इन रेड में आप कलर यहाँ पे कॉमा करके दे सकते थे 4, तो लाइन आपका कोड हो जाता 20, 50 -50, 50 एंड 4. तो 4 is the color of code of red. To draw the rectangle, you simply need to give the upper left coordinate and lower right coordinate. Suppose you want to draw a rectangle from 20, 20 to 50, 50. Simply write line जो आपका line command है in small bracket में 20, 20 minus 50, 50 एंड यहाँ पे रेक्टेंगल आपको यूज करने के लिए कॉमा बी आपका क्या करेगा, जो कोऑर्डिनेट्स एंड लोकेशन है अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर रेक्टेंगल तक, ये आपका जो है वहाँ पे बॉक्स फिल करके जो है, जो आपका बॉक्स फिल करने के लिए है, तो ये एक तरह से रेक्टेंगल का शो करेगा. इन केस यू वांट टू रेक्टेंगल टू बी फिल्ड अप विद द रेड कलर यूज, अब इसको फिल करना होगा इस बॉक्स को, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बॉक्स फिल जो बी एफ है इंस्टेड ऑफ बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे बी एफ. तो इससे क्या हो जाएगा, बॉक्स फिल हो जाएगा रेड कलर के से. तो लाइन इसका कोड क्या रहेगा, लाइन 20, 20 -50 -50 कॉमा 4 आपका जो है कलर कोड है रेड के लिए एंड बी एफ आपका क्या है बॉक्स फिल, जो उससे हमको कलर फिल करना है. Clear students? Now the move to the circle statement. The circle command can be used to draw a circle on the screen. The general syntax of this command: circle x, y, radius, color code. तो सर्कल के लिए हमको अगर ड्रॉ करना होगा तो सर्कल में हमारा x, y, आपका जो है कलर कोड रहेगा. Here x, y represent the coordinate of the center of the circle. The radius indicates the size of the circle, more than radius, bigger in the circle. If the color code is not given, it will display the circle default white color. तो here जो आपका x y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट को, सेंटर को, जो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर जो आपका सेंटर है सर्कल में, एंड द रेडियस इंडिकेट द साइज ऑफ द सर्कल. जो रेडियस आपका वो क्या बता रहा है कि सर्कल का साइज कितना है. क्लियर स्टूडेंट? रेडियस बिगर, अगर मोर द रेडियस बिगर इस सर्कल, तो इससे क्या होगा कि जो आपका अगर रेडियस बढ़ेगा तो आपका सर्कल क्या होता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा. इफ द कलर्स कोड इज नॉट गिवन, अगर कलर कोड आपने नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, वाइट कलर में आपका इंडिकेट करेगा. क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज. Here following program illustrates the using drawing circle in red. तो अगर सर्कल को हमको रेड कलर में अगर ड्रॉ करना है तो CLS आपका फर्स्ट एक क्लियर स्क्रीन करेंगे. स्क्रीन 7 हमने यूज किया, जिससे रेजुलेशन आपका जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा. कलर 100, 100 हमने ये आपका सर्कल का जो सर्कल है उसका हमने कोड लिया 100, 100 एंड 60 एंड 4 हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, रेड कलर के लिए कोड है. तो हेयर कोऑर्डिनेट के लिए आपने 100, 100, 100 का हमने लिया, और ये आपका जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये रेड, ब्लू, ग्रीन, ये 4 कलर इसमें एज्यूम होंगे इस डिस्प्ले में. एज द सर्कल आर कॉन्सेंट्रिक एंड सेंटर इज द सेम एवरी सर्कल, एक्सपेक्ट द रेडियस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रेडियस में दिया है 60. तो जो रेडियस हमारे रहेंगे वो वहाँ पे पर्टिकुलरली जो है हमारा चेंज हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट CLS हमारा एक नया प्रोग्राम है. CLS स्क्रीन 9 सर्कल 120, 100, 60, 4. अब यहाँ से हमने रेडियस को क्या किया, बढ़ाया. तो सर्कल 120, 100, 80. अब ये हमारा जो है यहाँ से रेडियस क्या हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ. सर्कल 120, 100 एंड 2, यहाँ पे हमने कलर जो है चेंज कर दिया.
तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कलर यहाँ पे दिख रहा था, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, ये आपका यहाँ पे आउटपुट शो करेगा। नेक्स्ट है पेंट कमांड। पेंट कमांड इज यूज्ड टू fill the enclose the shape with the specified color. The general syntax of the paint command: paint x, y, fill color and border color. तो पेंट कलर जो होता है हम लोगों का एक्स वाई एंड फिल कलर, इसमें हमारा सिंटेक्स इसका क्या था, पेंट एक्स वाई एंड फिल कलर एंड बॉर्डर कलर। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको यूज किया था पेंट में। एक्स वाई इज द कोऑर्डिनेट विथ एन इनक्लोज शेप। द fill color is used to specify using what color the paint operation will be performed, and the border color is used to specify the border till the fill up will be performed. तो कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई हमने यहाँ पे यूज किया है। एक मिनट, So here, the following the program to draw a pair of concentric circle in red and fill up to inner circle green color. So screen 7 हमने यूज किया, सर्कल कमांड हमने लिया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमने दिया 100, 100, का 30, यहाँ पे आपने रेडियस दिया एंड कलर हमने चूज किया 4। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सर्कल 100, एक हमने एक और सर्कल लिया और उसका हमने रेडियस दिया 50 एंड देन आफ्टर 4। तो पेंट 100, 100 2 4। तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे पेंट कमांड जो हमारा है उससे रन करेगा तो और फिल हो जाएगा ग्रीन कलर। तो हियर जो हमारा पेंट कमांड का जो आपका सिंटेक्स था एक्स वाई एंड फिल कलर बॉर्डर कलर, ये दोनों आपको जो देना रहेगा, फिल कलर के लिए हमारे पास जो था ऑप्शन फिल कलर के लिए देना था एंड बॉर्डर कलर का कोड। क्लियर स्टूडेंट। तो बॉर्डर कलर हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है हमने दिया है 4 एंड फिल कलर के लिए 2, जो हमारा ग्रीन कलर होता है वहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंसर्टिंग साउंड इन क्यूबेसिक। तो कैसे इंसर्ट करते हैं, लाइक ग्राफिक्स यू कैन इवन हैव साउंड इन क्यूबेसिक। और आप इसमें देख भी सकते हैं क्यूबेसिक में साउंड है, कमांड जनरेट द साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्यूबेसिक लैंग्वेज। तो जो कुछ कमांड्स होते हैं जो क्या करते हैं, साउंड जनरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है in this language. So they are not only useful to write a program to entertainment, but can also be used to generate a different sound to be alert of user about the different action being taken by the computer. तो इससे हमारा क्या हो सकता है, इसमें जो हम लोग साउंड के लिए केवल प्रोग्राम जो है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे साउंड के जो आपके वार्निंग के एक्शन होते हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कभी कभी आप लोग देखते होंगे, जो है कभी कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको वार्निंग का साउंड आता है, तो उसके लिए हम लोग सब चीज़ें प्रोग्रामिंग से डिज़ाइन कर सकते हैं। देयर आर different sound effect right from the booting to alert in Windows.
तो let us discuss some of the commands used to the insert sound in QBasic. While doing so, make sure you have your internal speakers in your PC. So बीप स्टेटमेंट, ये हमारा एक बीप साउंड होता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीप साउंड आप लोगों ने सुना होगा. एज द नेम सजेस्ट इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बीपिंग साउंड. इट पर्टिकुलरली हेल्प टू अलर्ट यूजर टू सम एरर आर अकर्ड. तो बीप साउंड जो हमारा होता है वो अलर्ट करता है कि कोई एरर आ रहा है. सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी शोन to the user which we vital etc. Generally, the beep statement produce a sound 8 Hz for about 1/4 of a sound. The general syntax of the beep command is beep. The following program show the use of beep command. तो beep command का हम लोग इस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. It take two numbers as input. दो नंबर्स का हम लोग इनपुट करते हैं. User add them and display their sum. So upon completion it give a beep sound. तो here first you write the CLS, मतलब clear screen का स्टेटमेंट हमने दिया. इनपुट, ये हमारा इनपुट के लिए इनपुट डबल कोट्स में इंटर टू नंबर्स कॉलन डबल कोट्स क्लोज. तो ये हमारा एक मैसेज हो गया, इंटर टू नंबर्स. तो इनपुट में हमने a कॉमा b, ये हमारे दो वेरिएबल्स हमने ले लिए. c इक्वल टू a प्लस b हमारा मेथड जनरेशन हो गया, मेथड हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया. प्रिंट इन डबल कोट से सम हमारा मैसेज है एंड सी में हमने आउटपुट उसका ले लिया. एंड देन आफ्टर बिप, हमने यहाँ पे बिप कर दिया, मतलब जब मेरा आउटपुट शो करेगा तो एक बिप का साउंड यहाँ पे जनरेट होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. प्ले स्टेटमेंट. व्हाइल बिप इज ओनली यूज्ड टू मेक अ अलर्ट साउंड, द प्ले कमांड, बिप हमारा क्या करता है, एक तरह से केवल अलर्ट साउंड ही देगा. The play command is used to produce the musical notation. तो play command से हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से musical notation हमको मिलेगा. The play is very complex statement having a lot of options. Let us see some of these options. A, B, C, D, E, F, G notes. These notes may be used by the play command. तो जो भी हमारे यहाँ पे आपके साउंड दिख रहे होंगे, ये हमारे प्ले कमांड्स के लिए प्रोड्यूस किया जाते हैं, जो डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स हैं. नोट्स आर इनक्लोज विद इन द डबल कोट्स. द नोट्स करस्पॉन्डिंग टू द म्यूजिकल नोट्स दैट इंडियन सिस्टम आर एज फॉलोज. तो इंग्लिश के जो नोटेशन हमारे होते हैं सी डी ई एफ जी ए बी, तो यहाँ पे इंडियन नोटेशन में सा रे गा मा पा धा नी. क्लियर स्टूडेंट? तो उसको किस बटन से डिनोट करते हैं आप देख सकते हैं. डू, आपका सी क्या होगा यहाँ पे, डू है. उसके बाद डी रे, ई में है, एफ से एफ. तो ये सब एग्जांपल्स हैं जो इंग्लिश में नोटेशंस में दिए गए हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो फॉर एग्जांपल प्ले कमांड में हम इसमें क्या कर सकते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, ये हमने अगर डबल कोट्स में इसको लिखा तो विल प्ले ऑल द 7 नोट्स इन क्यूबेसिक. नोट्स कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय द A has or symbols to produce a sharp and flat notes respectively. The following steps show how to sharp and flat notes can be produced. तो play हमारा जो कमांड है वो डबल कोट्स में C has, D has, D minus E minus F has, G has, G minus A has, A minus B minus डबल कोट्स में. With play statement you can even change the ऑक्टेव ऑफ द म्यूजिकल बीइंग प्लेड. तो आप इसमें स्टेटमेंट में जब आप उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं. इन क्यूबेसिक देयर आर 7 ऑक्टेव्स आर नंबर्स आर 0 to 6, जो इसमें हमारा एक तरह से ऑक्टेव का मतलब यहाँ पे ऑक्टल व्यू में जो दिया गया है. तो 0 to 6 इन क्यूबेसिक आर यूज अ डिफरेंट ऑक्टेव राइट O followed by the octave numbers. By default the O4 is default octave in QBasic. For example, the following play statements play all the 7 notes O4 default octave along with the Sa. Of the next octave, play the C, D, E, F, G, A, B, O5, C. So notes the last जो last note C is played the next octave.
Generally, music that is played using the play statement is played in the foreground where each notes must be completed. To start with a new notes, तो देखा जाए तो जनरली हमारा जो म्यूजिक प्ले होता है वो स्टेटमेंट के माध्यम से ही हमारा जो फोरग्राउंड पे प्ले होते हैं. Here, notes must be completed start with a new notes. To play music in foreground, use MF. This is also the default mode of playing music. MF क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट मोड होता है कि हम म्यूजिक प्ले कर सकते हैं. टू प्ले अ म्यूजिक इन द बैकग्राउंड यूजिंग MB. तो म्यूजिक अगर हमको बैकग्राउंड में प्ले करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, MB. दिस प्ले द म्यूजिकल द बैकग्राउंड वाइल प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूशन कंटिन्यू. The following example show the differences म्यूजिकल फोरग्राउंड के लिए. CLS हमने क्लियर स्क्रीन किया, जो हमारा कमांड था प्ले MF, मतलब ये हमारा फोरग्राउंड के लिए MF को डिनोट करेगा. एंड CDEFGAB ये हमारे कोड के जो है प्ले के कोड्स हैं म्यूजिक के. एंड O5C ये हमारा ऑक्टेव मतलब न्यू लिंक करने के लिए. प्रिंट्स आफ्टर द नोट्स आर प्लेड. एंड म्यूजिकल बैकग्राउंड में हम लोग क्या यूज करेंगे, म्यूजिकल बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे जो म्यूजिकल बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हम लोग यहाँ पे MF, ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, MF ये हमारा फोरग्राउंड नहीं MB होगा. CDEFGO5 प्रिंट विन द नोट्स आर द प्लेइंग एंड. क्लियर स्टूडेंट्स. हियर some explanation are there. In the above example, the notes in play statement first completes and only the print statement gets executed. Therefore, output with the print statement receive only the when music is over. Next हमारा जो था, in this above example, the play statements in music in background. Background के लिए हम लोग वहाँ पे एक misprint था, MF की जगह पे MB होगा. Next print statement continue to execute. Therefore, output the print statement gets display. Although play statement is still being played. It is also possible to change the duration of the note that is being played using ln. To change the length of a note where n can be between 1 to 64. Thus, L1 is one full note, L2 allows the music duration to be half of L1, L3 is 1/3 of L1, and so on. To speed up the duration of the notes that is being played, simply increase the value of n. The following program play the 7 notes, जो आपके 7 notes होते हैं उसको play होंगे, and octave 4 where the first statement play fast and L6 the next statement plays slower. तो जो हमारा L6 है यहाँ पे आपका जो दिया गया है ड्यूरेशन हाफ के लिए, तो ये स्लो होता है जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्ले होगा. एंड यूजिंग अगर स्लोअर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको L2 यूज करेंगे. क्लियर. तो Ln हमारा क्या होता है, इसको चेंज करने के लिए, जो हमारा लेंथ होता है इसका प्ले करने के लिए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको आप लोग देख लीजिए. CLS जो क्लियर स्क्रीन के लिए हमने कोड लिखा, प्ले डबल कोट्स में O4 जो आफ्टर 4 है, L1 यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होगा L1 6, ये 16 हमने यहाँ पे यूज किया 16. CD आपका प्ले कोड है एंड ऑक्टेव 5 जो C हमारा वो कंटिन्यू करने के लिए. प्ले ऑक्टेव 4 L2 हमने यहाँ पे L2 दिया स्लोअर के लिए, ताकि अदर देखा जाए नीचे तो पैरामीटर इंक्लूड्स द MS म्यूजिक सेक्टो है, MN है म्यूजिक नॉर्मल है, और म्यूजिक लैक्टो इसको चूज करने के लिए ML हम लोग वहाँ पे कोड रखते हैं. वेयर MS प्ले ईच नोट्स 3/4 ऑफ लेंथ, तो MN प्ले ईच नोट्स 7/8 ऑफ लेंथ, ML प्ले ईच नोट्स फुल लेंथ सेट बाई L. क्लियर स्टूडेंट. मतलब अपनी लेंथ जो म्यूजिक की रहेगी अगर उसको हमको फुल रखना है, वो प्ले चलता ही रहे, तो इसके लिए हम लोग L से अपना L सेट कर सकते हैं, जो L के माध्यम से वहाँ पे होगा. नॉर्मल म्यूजिक आपका लेंथ जो है उससे हम चूज कर सकते हैं.
Now here some quick recap are there. So graphics programming in QBasic help in creating ड्राइंग सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटर एंड गेम। तो जो हमारा ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग है क्यूबेसिक का, वो क्या हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में, इमेज एडिटर्स में एंड गेम में। तो सम पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट हियर, तो आप इसको रीड करें। एंड नाउ मूव टू योर नेक्स्ट चैप्टर। हियर आपका जो एक्सरसाइज दिया गया है ग्राफिक्स क्यूबेसिक में, विच कमांड इज यूज टू कलर एंड इनक्लोज इन एरिया। तो पेंट कमांड जो हमारा होता है इसमें चूज करते हैं। एन अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल इज suffixed by the symbol $symbol. The screen mode of changes the screen to text mode. Screen 0. You can draw the concentric circle by using a fixed center coordinate but view। तो ये हमारा इसमें क्या होता है, थर्ड रेडियस होता है। The command that is usually used to create an alert sound, beep sound होता है। True false. The MF painters of the play command is used to play a musical notation in background। तो इसमें ये हमारा क्या होगा, false होगा। The line command is can only be used to draw a line, F। ये भी मेरा false है। The circle command is used to draw circle the same radius, false। The origin of x and y coordinate always the upper left corner to the screen, ये हमारा true होता है। जो x y coordinate तो upper left corner से start होता है। The paint command is used to fill the enclose the shape of with a specified colors, true। Fill in the blanks, screen 0। Here the mf parameters जो हमारा है, उसमें क्या होगा, play command mf parameter। सेकेंड में हमारा line command यूज करेंगे। एंड C में सर्कल कमांड आएगा जो हमारा ड्रॉ करते हैं सर्कल ऑन द स्क्रीन। D में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्टेव 4 जो प्ले कमांड के लिए यूज होगा, default octave 4। The screen 0 command is used to change the screen mode, that the textual mode। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने दे रखा है, आप इसको कंप्लीट करिएगा एक्सरसाइज। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मैंने ऑलरेडी बताया था। कांस्टेंट हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, एंड वेरिएबल हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है मेमोरी लोकेशन को। So here constant and variables are elements QBasic that allow to represent the data in the memory, while variable are name given the memory location. Constant on the other hand are the data items that is stored in these variables। Clear students? So complete your chapter.